दोस्तों, आज ऑप्शन सेटिंग सीरीज का डे 26 है। तो इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम अपने रूल्स पे बने रहते हैं और जिस वजह से आप अगर रिजल्ट देख सकते हैं, तो इतना बढ़िया रिजल्ट इसलिए है क्योंकि मैं डिसिप्लिन से बना रहता हूँ। ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है? डिसिप्लिन और रूल्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? जिसको डिसिप्लिन आ गया और रूल्स पे रहना आ गया, वो एक सही ट्रेडर है, ठीक है? वही एक 10% ट्रेडर में आता है, ठीक है? तो आखिर 10% ट्रेडर विनर है, तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। तो उसी रीज़न की वजह से 10% ट्रेडर सक्सेस है, ठीक है? तो हमें कभी भी सक्सेस को देखना चाहिए, फेल्योर को नहीं, ठीक है? तो इसके लिए मैं अपने रूल्स पे, डिसिप्लिन पे इंटेक्ट रहता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ओपन हुआ, अभी आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, इस लेवल से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेके मार्केट फिर नीचे आया है। और अगर होता तो मैं 9:15 को ही मैं एंट्री कर लेता, लेकिन एंट्री क्यों नहीं किया? तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब तक कि हमारा जो है ना एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो मैच नहीं करता है, तो हम एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है? तो अभी कैसा है मार्केट में, अभी क्या हो सकता है, थोड़ा-सा प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ कहीं मार्केट जो है ना, इस जगह से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ठीक है? या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस जगह से मार्केट इस लेवल पे भी आ सकता है और यहाँ से रिजेक्शन लेगा और रिजेक्शन लेके फिर इस लेवल तक जाएगा या फिर कहीं साइडवेज रहेगा, ठीक है? तो देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैं एंट्री लेने में कोई जल्दीबाजी नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं पहले वेट करता हूँ, उसके बाद ही एंट्री लूँगा, क्योंकि कभी भी आपकी एक परफेक्ट एंट्री होगी ना, तो आपका एग्जिट भी परफेक्ट होगा और फिर आपकी जो पीओपी है वो हाई हो जाएगा, ठीक है? आपकी जो विनिंग परसेंटेज है वो हाई हो जाती है, ठीक है? लेकिन आप बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के अगर आप एंट्री कर लेते हैं, तो फिर आप ट्रेड में एंट्री करने के बाद आप एक 10 दिमाग लगाते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं एसएल ले लूँ, बीच में निकल जाऊँ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ। ये सब चीज़ें क्या है ना, आपको ट्रेडिंग में बर्बाद कर देगा, ठीक है? सबसे बड़ा बर्बादी का कारण ट्रेडिंग में यही होता है, ठीक है? तो ये सब कुछ भी नहीं करना है, अपना काम है सुबह को 9:15 पे स्क्रीन पे आ जाना है। उसके बाद मार्केट को वॉच करना है कि मार्केट हमारे लेवल्स पे आ रहा है, तो ठीक है, हम एंट्री लेंगे। अगर नहीं आ रहा है, तो उस दिन हम क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे ट्रेड, नहीं लेंगे ट्रेड, छोड़ देंगे, कुछ हमारा जाने वाला नहीं है, ठीक है? ना लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो लॉस भी नहीं होगा, ठीक है? और जब हमें एक सही एंट्री मिल जाता है ना, तो फिर मैं एंट्री ले लेता हूँ। तो एक रियल ट्रेडर का, ठीक है, एक रियल ट्रेडर, एक 10% ट्रेडर का जो साइकोलॉजी और माइंडसेट होता है ना, वो इसी तरीके का होता है। वो अपने एक रूल्स डिसिप्लिन पे बना रहता है हर दिन, ठीक है? उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो देखते हैं, अभी हमारा लेवल नहीं बन पा रहा है, तो हम ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे और जैसे एंट्री बनेगा तो फिर मैं आपको वीडियो में अपडेट कर दूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं टाइम हो रहा है 10:16 और मार्केट ने कहीं न कहीं एक नीचे से रिजेक्शन लिया था, जहाँ से ओपनिंग हुई थी मार्केट, इस लेवल का रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया। जैसा कि मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल में भी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड बाउंस करेगा और मार्केट ने वैसे ही अपसाइड बाउंस किया है, ठीक है? और मैं अपने लेवल का वेट कर रहा था, मैंने टेलीग्राम में डाल भी दिया था कि लेवल नहीं मिलेगा तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। तो अब मेरे लेवल्स आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे बिना देरी किए हुए एंट्री ले लूँगा। तो चलिए हम एंट्री ले लेते हैं, ठीक है? एंट्री हम निफ्टी में करते हैं, ठीक है? तो बिना सेफ्टी के हम काम करते नहीं हैं, ठीक है? तो इतना कम प्रीमियम हम नहीं बेच सकते हैं 28, 29 का, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीक में चले जाएँगे। तो हमने 18 अगस्त का हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे आप, ठीक है? तो 550 का हमारा एटीएम चल रहा है, तो वहाँ से हम लगभग 750 का हम एक ठीक है? और वहाँ से 350 का हम 200 ओटीएम का पुट भी सेल कर देंगे। और हम करते हैं 4 लॉट से ट्रेडिंग, ठीक है? हर दिन 4 लॉट से ही करते हैं। और आज है डे 26, ठीक है? तो हम डे 26 यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमने एंट्री यहाँ पे ले लिया है, ठीक है? एंट्री ले लिया है, ठीक है? कैपिटल अब देखेंगे तो 8,15,000 का रिक्वायर कैपिटल है, ठीक है? लेकिन इसके लिए कम से कम बफर लगा के 10 लाख रुपीज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है एज पर 4 लॉट्स, ठीक है? 4 लॉट के हिसाब से 10 लाख की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई 2 लॉट से ट्रेड बनाएगा तो उनको 5 लाख की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर किसी के पास कैपिटल कम होगा और उनको 4 लॉट में ही ट्रेडिंग करना है, तो उनके लिए कैसा है कि 6 से 7 लाख में भी ट्रेड बना सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा, तो एक्स्ट्रा हेज करना पड़ता है। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। चलिए हम 4 से 5 रुपये का बाय करके देखते हैं, ठीक है? और यहाँ कहीं हमने 3.9 का बाय किया था, तो यहाँ 4.4 है, बाय करते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं 6.3। तो मार्जिन अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल जितनी है उसके हिसाब से आपको उतना कम ओटीएम का एक्स्ट्रा हेजेस बाय करना होगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 6.3 लाख का रिक्वायर मार्जिन है, तो आपको मोटा मोटी यहाँ पे 7 लाख के आसपास आपका मार्जिन होना चाहिए, ठीक है? तो ये उनके लिए है जो एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, तो वो ये कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास अगर कैपिटल है तो 10 लाख है, तो वो 4 लॉट विदाउट एक्स्ट्रा हेज के भी कर पाएंगे,
ठीक है। और अगर 5 लाख है तो वो भी 2 लॉट कर सकते हैं बिना हेज के, ठीक। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अभी जो पीएनएल है, पीएनएल भी कहीं ना कहीं 221 का नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि एंट्री लेने के बाद, ठीक है, जब हम एंट्री ले लेते हैं उसके बाद हमारे जो रूल्स हैं, प्री डिफाइंड रूल्स, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम होल्ड करते हैं, ठीक है, ट्रेड में, चाहे वो लॉसेस चले या प्रॉफिट चले, ठीक है, जो भी चले हम होल्ड करते हैं, उसके साथ डिसिप्लिन के साथ होल्ड करते हैं। हमारे स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी पावर यही है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंगल तो सब लोग बना लेते हैं लेकिन आज के डेट में वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसकी रीज़न यही है कि वो अपने रूल्स पे इंटेक्ट नहीं है, उनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, कभी भी कहीं पे रैंडम ट्रेड बना रहे हैं। आपने देखा कि मैं मार्केट ओपन होने के बाद देख सकते हैं मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया, वो मार्केट ओपन होने के बाद हमने वेट किया, फिर मार्केट ने एक सडन एक मूव दे दिया नीचे की तरफ, तो भी वेट किया, फिर मार्केट यहाँ कहीं आया तो हमने अपना एंट्री ले लिया, ठीक है। तो हम पैसेंस के साथ वेट करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि हम वेट करते हैं। तो डिसिप्लिन ट्रेडर का ये सब उनकी एक निशानी कह सकते हैं कि उनकी एक पहचान होती है कि वो कोई जल्दीबाजी में या हड़बड़ाहट में वो ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, मैं बहुत सारी लर्निंग आपको देता रहूँगा और मैं बताऊँगा कि कैसे ट्रेड के अंदर बिटवीन मतलब लाइव मार्केट में बिटवीन द ट्रेड, ठीक है, कैसे हम होल्ड करते हैं, चाहे वो लॉस रनिंग होता है तो प्रॉफिट रनिंग होता है, तो कैसे मैं प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट कर लेता हूँ, अगर सही प्रॉफिट चलता है तो किस टाइम में हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ आप वीडियो में बने रहिए, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहूँगा जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2:16 हो रहा है, ठीक है। और मार्केट का जो आज का रंग रूप देखेंगे तो इस तरह का है कि मार्केट कहीं यहाँ स्टार्ट तो हुआ था लेकिन ऊपर गया, यहाँ जाके एक रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट यहाँ सपोर्ट ले लिया था। मैंने वीडियो में बताया भी था, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। प्लस टेलीग्राम चैनल में भी मैंने पोस्ट किया था, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए तो उनको लाइव अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी मार्केट इस जगह पर आ गया है, ठीक है। और अब मार्केट क्लोजिंग में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे भी मैं 2 बजे तक 2 बजे के पहले भी मैं ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो स्क्रीन पे एक प्रॉफिट भी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, 2678 280 समथिंग चल रहा था। तो हम प्रॉफिट बुक करने की तरफ अभी ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं आज का मार्केट आप देखेंगे तो आज का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस डे के रेंज के अंदर ही है। आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट उसी के अंदर में अभी प्ले कर रहा है, ठीक है। ये जो लेवल्स है, इस लेवल्स के अंदर ही मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मोमेंट नहीं हुआ है आज के दिन, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2600 के अराउंड प्रॉफिट रनिंग है, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट बुक ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर अभी हम प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो उसका 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि मार्केट अगर इस तरफ आएगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके कहीं ऊपर चला गया तो हमारा जो बना बनाया प्रॉफिट होता है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसको इंक्रीज करने के लिए फिर मार्केट को यहाँ पे या तो साइडवेज रहना पड़ेगा या तो फिर मार्केट इस जगह पे कहीं आ जाएगा, तो जाकर के वो जितना प्रॉफिट अभी चल रहा है 2500 समथिंग उतना प्रॉफिट वापस से आ पाएगा। लेकिन हम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो इंट्राडे में क्या होता है, एक टाइम का लिमिटेशन होता है कि मार्केट को 3:30 पे बंद होना है, ठीक है। तो उसके पहले ही आपको जो भी अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट डिक्रीज या इंक्रीज जो भी होता है उसी बीच में होता है, बिटवीन द ट्रेड आपको वो फैसला लेना पड़ता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें टाइम के साथ यहाँ पे डिसीजन ले लेना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा प्रॉफिट दिखे तो बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं अब प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है, मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा। तो चलिए मैंने ये प्रॉफिट बुक कर लिया, आपने देखा है कि मैंने स्क्रीन पे 2665 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि बीच में कई बार अप्स डाउन भी हुआ, ठीक है। हमारा प्रॉफिट आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखाऊंगा तो मालूम पड़ेगा। अभी आप टेलीग्राम चैनल पे देखेंगे तो देखिए जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया था। आप यहाँ कहीं देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा था कि वेट फॉर लेवल्स, नो कंप्रोमाइज विथ रूल्स एंड डिसिप्लिन। मतलब जब तक हमको सेटअप नहीं मिला तो 937 तक भी हमने एंट्री नहीं लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एंट्री लिया तो कहाँ पे लिया आप देख सकते हैं, इस जगह पे हमने एंट्री लिया, ठीक है।
यहाँ पे एंट्री हमने लिया। तो एंट्री लेने से पहले मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट जो इस जगह पे आया था ना, यहाँ पे इस जगह पे मार्केट था, यहाँ से मैंने बोला था कि बाउंस करके ऊपर जाएगा। मैं यहाँ कहीं बताया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ठीक मार्केट ने वैसे ही किया, सेम रिएक्ट किया कि मेरे इस लेवल पे आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया था। तो मैंने ये बताया भी था कि मैंने ये बोला था। फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट का कहीं ना कहीं पीएनएल जो है ना वो निगेटिव में गया था एक बार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे नेगेटिव में गया था, ठीक है। फिर उसके बाद पॉजिटिव हो गया और फिर लगातार पॉजिटिव में बना रहा, ठीक है। इस तरह से पीएनएल था, आप देख सकते हैं। कैसा होता है कि हम सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस सीरीज में आपको हम सारा लाइव मार्केट में बताने का ट्राई कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि आप मार्केट में जो है ना डिसिप्लिन सीख जाइए, ठीक है। मेरी जो यहाँ पे इस सीरीज में वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो सिर्फ इसके लिए पर्पज़ है कि जो भी ट्रेडर डिसिप्लिन में नहीं है वो कभी किसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, कभी अलग-अलग डिफरेंट स्ट्रेटजी को यूज़ कर लेते हैं, कभी सेगमेंट चेंज कर लेते हैं, जैसे कि कभी वो गोल्ड में चले जाएँगे, क्रिप्टो में चले जाएँगे, एनीबॉडी कमोडिटी में चले जाएँगे। तो कहीं एक जगह वो ना स्टेबल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले स्टेबल हो जाएँ, ठीक है। या तो आप निफ्टी 50 में करते हैं तो निफ्टी 50 में रहें, या आप गोल्ड में करते हैं तो गोल्ड में रहें, ठीक है। अब जिधर भी आप रहना चाहते हैं, जिस तरफ भी आप जाना चाहते हैं, तो कहीं एक जगह पे एक वे आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एक ही रास्ता होना चाहिए आपका, क्योंकि आप डिफरेंट अलग-अलग रास्ता चेंज करेंगे ना तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा और जो आपका टाइम है, वो टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया की प्रॉफ़िट एक ही बार कर लेंगे, हर सेगमेंट का प्रॉफ़िट आप बोलेंगे मैं कर लूँगा, आप बोलेंगे मैं गोल्ड में भी अर्निंग कर लेता हूँ, आप बोलेंगे क्रिप्टो में मैं अर्निंग कर लेता हूँ, आप बोलेंगे कि मैं कमोडिटी में भी कर लेता हूँ, हाँ, ठीक है। आप बोलेंगे कि इंडियन मार्केट में मैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में भी मैं कर लूँगा। तो ऐसा करने के लिए और ऐसा करने पर आप कहीं भी एक जगह पे आपका कंसंट्रेट नहीं होगा माइंड। जब तक आपका माइंड एक जगह नहीं होगा, तो आप फेल्योर ही रहेंगे, ठीक है। तो यही कारण है कि आज जो है ना 90% ट्रेडर इसी वजह से फेल्योर है। उनको कहीं एक दिशा नहीं है, एक रास्ता नहीं है, वो घड़ी-घड़ी अपना रास्ता चेंज करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, अपना दिशा चेंज करते हैं, अपना माइंड चेंज करते हैं। तो मैं आपको ये डिसिप्लिन इस सीरीज में सिखाना चाहता हूँ। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिए कि आपको और भी किस रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है। और भी किस रिलेटेड वीडियो चाहिए, या इस लाइव सीरीज में आपको और क्या आपकी क्या राय है, हम और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं या क्या आपको जानना है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं कि हम पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, तो उनके साथ मैं मेरे जो बिल्कुल फेवरेट स्ट्रेटजी है, जिसको मैं करता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादातर 2 ही स्ट्रेटजी करता हूँ, एक तो इंट्राडे करता हूँ, एक पोजिशनल स्ट्रेटजी करता हूँ। तो अगर आप मेरी वो पोजिशनल स्ट्रेटजी भी जानना चाहते हैं, तो लाइव वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये सीरीज़, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।